हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सौर मंडल में पृथ्वी, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो है हम लोग क्लास का चैप्टर जो है, मतलब इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास में जो है हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? 30 से अधिक, 25, 16 से कम और 27। तो यहाँ पे 30 से अधिक होती है। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो है 30 से अधिक होती है। नेक्स्ट है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य एक डैश है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो याद रखिएगा, ये एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको भी पता होगा कि सूर्य जो है एक तारा है, और सूर्य बड़ा क्यों दिखता है और तारा छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि तारा सूर्य की अपेक्षा बहुत ही दूर में रहता है, इसलिए वो छोटा दिखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो तारा से भी छोटा है। ठीक है, लेकिन भी ये हमें बड़ा दिखता है क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, उल्काएं। तो आपको पता है कृत्रिम पिंड मतलब क्या होता है? जो कि मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारा सौरमंडल भाग है डैश का? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी हो जाएगा, मिल्की वे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन है? बुध है, शनि है, यूरेनस है, मंगल है। तो याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन में, 365 दिन में, 21 दिन में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है 365 दिन में और और एक चौथाई इतना दिन में जो है पूरा करता है, और इसी के कारण हम लोग के साल में कितना होता है? 365 दिन होता है। इसको जो है ना जोड़ा नहीं जाता है अपनी सुविधा के लिए, ताकि फिर बाद में इसको जो है जोड़ के जो है एक दिन एक्स्ट्रा 24 घंटा बनता है, और इसी को 4 साल के बाद जो है आपका एक दिन बढ़ जाता है, और 366 दिन होता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, जो कि 4 साल के बाद आता है। ठीक है, तो ये जो मौसम का बदलाव होता है, ठीक है, मौसम का बदलाव जो होता है, पूछा जाता है मौसम में जो चेंजेस, कि 3 महीना गर्मी हुआ, 3 महीना सर्दी हुआ, फिर आपका मतलब कि बरसात आता है। तो ये जो ऋतु में जो चेंजेस होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमा। और परिक्रमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रिवॉल्यूशन कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इसी के कारण जो है आपका ऋतु में बदलाव होता है। इसी से फिर से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात क्यों होता है? तो दिन और रात क्यों होता है? तो दिन और रात जो है घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लगता है। कैसे होता है? तो जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर, ये पृथ्वी है और ये अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको करने में इसको 24 घंटा लगता है, और दिन और रात जो रहता है इसी के कारण होता है, रोटेशन के कारण। नेक्स्ट है, हमें हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते, क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। दूसरा, चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने का समय जो है लगभग बराबर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल है, बुध है, चंद्रमा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चंद्रमा है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो आपको पता है कि हमारा जो है पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जो है जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मानव जीवन के लिए जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, स्थल मंडल, जीव मंडल, ये सभी चीज़ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो आंसर सी हो जाएगा, तीसरा है। नेक्स्ट है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करता है? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौरमंडल का, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मांड का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और निहारिका, मंदाकिनी। तो देखिए जो सूर्य के चारों ओर जो रहता है ना ग्रह रहता है, जो कि इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, तो इन ग्रह के बीच जो रहता है छोटे छोटे पिंड होते हैं, इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आंसर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी होती है? आधी, 3/4, 2/3 और इनमें से कोई नहीं, तो 2/3 आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे, कौन सा है? आपका शुक्र हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र बोल दिया, गलती हो गया, थोड़ा सा पृथ्वी हो जाएगा ना। मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, फिर मार्स है, फिर आपका क्या है, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो तीसरा जो है ये हमारा अर्थ हो गया, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से बी दिया हुआ था और हम गलती से शुक्र बोल दिए थे। नेक्स्ट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पर, और कोई नहीं, तो दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का होता है। यहाँ पे उत्तर नहीं दिया हुआ है ना, तो उत्तर का होता है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर, सप्तऋषि, स्मॉल बियर और सप्तऋषि दोनों कहलाता है, आंसर सी हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।